इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में डॉक्टर श्री सुरेंद्र किशोर जैन, अमेरिका, श्री आशीष अमिता जैन, अमेरिका, डॉक्टर चेतन जैन, डॉक्टर तृप्ति जैन, नोएडा, श्री संजय जैन, दीप्ति जैन, कनाडा, श्री सुहास जैन, प्रीति जैन, गाजियाबाद, श्री महेश जैन, श्रीमती निशा जैन, मास्टर माधव जैन के टेम्पल डे प्रथम मंदिर दिवस के उपलक्ष्य में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निपुण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ऋषु जैन, श्रीमती श्रुति जैन, करमपुरा, नई दिल्ली। सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य अध्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अपना प्रसंग दैनिक प्रश्नों में उन्हें हे वस्तुओं को समझने में चल रहा है जो सर्वथा हे तत्व को जाने बिना व्यक्ति उपाधि को प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह व्यक्ति अधूरा है, पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता। पूर्ण ज्ञानी वही है जो पक्ष और विपक्ष दोनों का ज्ञाता हो। पूर्ण ज्ञानी वही है जो धर्म और अधर्म दोनों का ज्ञाता हो। पूर्ण ज्ञानी वही है जो पुण्य और पाप का ज्ञाता हो। पूर्ण ज्ञानी वही है जो अच्छाइयों और बुराइयों का दोनों का ज्ञाता हो। और यह जो व्यक्ति के मन में ऐसा परिणाम जाग जाए, विज्ञान किसे बोलते हैं? जो कुछ खोज करता है, अच्छा ही खोज करता है, सो बात नहीं, बुरा भी खोज करता है। बुराइयों को दुनिया में खोजना सबसे बड़ी कठिन समस्या है। अच्छाइयों को खोजना उतना ज़्यादा कठिन नहीं है, बुराइयों को खोजना बहुत ज़्यादा कठिन है। अच्छाइयों को अपने जीवन में पहचानना कोई कठिन नहीं है। बुराई पहचान में आ जाए, बुराई पहचान में नहीं आ रही। अच्छाई तो सब जानते हैं, जग जाहिर है। अच्छाइयाँ तो कस्तूरी के समान होती हैं, जिनको जाना नहीं जाता। कस्तूरी स्वयं अपनी पहचान बताती है, अपनी पहचान स्वयं में जानने में आती है। अच्छाई तो सूर्य के समान होती है, जो निकलने के पहले ही पहचान हो जाती है कि अच्छाई ये है। सूर्य निकलता है, निकलने के पहले ही हमें पता चल जाता है कि सुबह होने वाला है। लेकिन बुराइयां जीवन में राहु और केतु के समान होती हैं। उनका ज्ञान तो हमें जब ही होता है जब वे सूर्य को ढकती है। राहु केतु अभी है, आकाश में है, लेकिन राहु केतु का हमें पता कब चलता है? जब वो सूर्य चंद्रमा को ढकता है। अभी कहाँ है राहु केतु? दिख नहीं रहा, कहीं नहीं, पता ही नहीं है। जब वो सूर्य को ढकेगा तब पता चलेगा कि राहु केतु है। जब हमारे किसी विशेष कार्य में जब विघ्न आता है, तब हमें पता चलता है कि मैंने कोई खोटा कार्य किया है। बहुत अच्छा उदाहरण है, बुराइयां राहु केतु के समान
अपने जीवन में चारों तरफ से घिरी रहती है। महसूस ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि ये बुराई है, लेकिन बुराई उस दिन पता चलती है जब कोई अच्छा कार्य करने जाओ तो उस कार्य में विफलता मिलती है। बुरे कार्य करने में व्यक्ति को पता नहीं चलता कि मैं बुरा कार्य करता हूँ, लेकिन जब वो दुनिया की दृष्टि में गिरता है, दुनिया उसको इज्जत नहीं देती, दुनिया उसका सम्मान नहीं करती, दुनिया की दृष्टि बुरी पड़ जाती है, तब उसको महसूस होता है कि मेरी दुनिया में इज्जत क्यों नहीं है, दुनिया मेरे सम्मान क्यों नहीं कर रही है, मेरे लिए मेरे प्रति क्यों इतना पक्षपात कर रहा है। फिर अपने मन में ये भाव उठता है कि दुनिया पक्षपाती है, दुनिया पक्षपात करती है, दुनिया कभी पक्षपात कर ही नहीं सकती। और जो धर्मात्मा होते हैं वे कभी पक्षपात नहीं करते, लेकिन वो विवेक रखते हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान रखते हैं। गुणवान को सम्मानित करना और गुणहीन को सम्मानित नहीं करना ये पक्षपात नहीं है, ये पक्षपात नहीं है, ये अच्छे काम करने के लिए गुणशुभ प्रमोदम है। गुणशुभ प्रमोदम जब भाव आता है तो ये मत समझना कि गुणहीन की निंदा हो रही है, गुणहीन का अपमान हो रहा है, नहीं। गुणों में प्रीति रखने वाला कभी अवगुणों की निंदा कर ही नहीं सकता, करता ही नहीं, भाव ही नहीं आता। गुणवान की प्रशंसा करने का भाव आता है, गुणहीन की निंदा करने का भाव नहीं आता। गुणशुभ प्रमोदम में जो सामायिक पाठ में कहा ना, गुणों को देख करके तो प्रमोद भाव है और गुणहीन को देखकर माध्यस्थ भाव है, उपेक्षा भाव तो है ही नहीं। गुणहीन जैसा दिखेगा, विपरीत बुद्धि वाला दिखेगा, माध्यस्थ भाव धारण कर लेगा, और गुणवान देखेगा तो माला लेके खड़ा हो जाए, जयकार बोलने के लिए खड़ा हो जाए, प्रशंसा करने के लिए खड़ा होगा। गुणहीन आएगा तो निंदा नहीं करेगा, लेकिन मौन हो जाएगा, लात नहीं मारेगा लेकिन हाथ नहीं जोड़ेगा, बुराई नहीं करेगा लेकिन जयकार भी नहीं बोला। किसी की जयकार नहीं बोलना ये निंदा नहीं है, किसी के हाथ नहीं जोड़ना ये निंदा नहीं है, ये पक्षपात भी नहीं। उस समय व्यक्ति के मन में ये भाव आता है कि मैंने कोई खोटा कार्य किया है, महसूस होता है। गरीबी जब आती है व्यक्ति के मन में, जब कोई अमीर आदमी आता है सामने तो गरीबी खलती है, दुख देती है। उस समय मुझे आता है, उस समय आप लोगों के मन में ये भाव आता है, हर आत्मा को, मैंने जरूर पूर्व में खोटा काम किया है। करते समय नहीं आया था, जब खोटा किया था तब काम भाव नहीं आया कि मैंने खोटा किया है। जब कोई चोखा व्यक्ति सामने आया तब भाव आया कि मैंने खोटा किया था। मैंने पहले ही कहा, राहु और केतु की पहचान सूर्य और चंद्रमा कराता है। राहु केतु का एहसास सारे जगत को सूर्य और चंद्रमा कराता है। सूर्य और चंद्रमा की कस्टडी वर्तुल में नहीं आए, सूर्य और चंद्रमा की सीमा में नहीं आए तो राहु केतु को दुनिया जान ही नहीं पाएगी कि राहु केतु होता है। दुनिया में अच्छे लोग ना हो तो कोई बुरे को जानेगा ही नहीं, दुनिया में प्रकाश ना हो तो अंधेरे को कोई समझेगा ही नहीं, दुनिया में यदि साधु सज्जन ना हो तो दुर्जन की कोई पहचान ही नहीं हो। अच्छाइयों से कारण बुराई का ज्ञान होता है। जब कोई अच्छी चीज मिलती है तो फिर सेकेंड हैंड के प्रति बुरा भाव आता है। जब तक कोई अच्छी चीज नहीं मिले तो वही अच्छी लगती है।
जो हमारे पास है वही अच्छी है, घटिया कब होती है? जब कोई बढ़िया दिख जाए। वही खटारा गाड़ी अच्छी लगती है, लेकिन नया मॉडल आते ही फिर अच्छी बुरी लग रही, ये तो बेकार है कुछ। अरे भाई वही तो सब कुछ थी पहले। नहीं, अब नया आ गया, नई चीज आ गई, नई वस्तु आ गई। क्यों भेजा जाता है भगवानों के पास अपन लोगों को? अच्छे व्यक्ति के पास अच्छे लोग जाना चाहिए। भगवान का संबंध भगवान से होना चाहिए। एक अनंत संसारी पापी को, 18 दोषों से रहित को भगवान के पास क्यों भेजा जा रहा है? क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि तुम जैसे भगवान के पास पहुंचोगे तैसे ही तुम्हें अपने दोष दिखने लग जाएंगे। क्योंकि तुम राहु और केतु के समान हो। तुम्हारे यहां बुराइयों का भंडार है और वो सूर्य है, प्रकाश है। सूर्य और प्रकाश है वो। उसके पास जैसे जैसे तुम जाओगे, तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को गेय बना लोगे। मैं तो राहु केतु, मैं तो दोषों का पिटारा हूं। तो अभी तक कहाँ थे? मैं तो समझ रहा था कि ऐसे ही दुनिया होती होगी, लेकिन जब इस पवित्र आत्मा को देखा, निर्दोष आत्माओं को देखा, तो पता चलता है कि मेरे में कितने दोष हैं। इसलिए कहा कि तुम हमेशा अपनी जिंदगी को संभालना चाहते हो तो अपने से अधिक गुणवान के साथ रहना। जिस चीज में हो उसकी सेवा करना, उसकी प्रशंसा करना, उससे बना के चलना। वो तुम्हें कुछ देगा नहीं, लेकिन उसके साथ रहने में तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। कुछ नहीं देगा। इसलिए नहीं भेजा जाता गुणवानों से कि गुणवान से कुछ गुण मिल जाएंगे, गुणवान हमें कुछ दे देगा। नहीं, जो जितना गुणवान है उतना ही वो लेन देन का व्यापार कम करता है। जितना बड़ा आदमी होता जाता है ना, उससे कोई ज़्यादा गुंजाइश मत रखना कि तुम्हें कुछ मिल जाएगा। छोटे आदमी बहुत जल्दी काम आते हैं, बड़ा आदमी काम नहीं आता। यदि तुम्हें किसी के सहयोग की जरूरत हो तो हमारे साथ छोटे लोगों से उम्मीद रखना। छोटे लोग तुम्हें सहयोग करेंगे और अवभाग्य मानेंगे। इसलिए सेवा जब भी कराओ अपनों से छोटों से कराना। वो तुम्हें दुआ देगा, वो तुम्हें दुआ देगा, अवभाग्य मानेगा। इन्होंने मेरी सेवा स्वीकार कर ली। वो तुम्हारा कृतज्ञ हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा, कृतज्ञ नहीं, कृतज्ञ हो जाएगा। ऐसा कृतज्ञ होगा, ओहो, कोई भी सहयोग चाहिए हो, कोई भी चीज चाहिए हो, सेवा कराना है तो अपने से छोटे को देखना, वो करेगा, सहयोग देगा। कोई वस्तु चाहिए है तो अपने से छोटे से ले लेना। हम लोगों को आहार चाहिए पड़ता, हम छोटे से लेते, बड़े से नहीं लेते। हमारे आहार की व्यवस्था, हमारी भैयावृत्ति की व्यवस्था आचार्य से करूं उम्मीद? आहार पानी की व्यवस्था, भैयावृत्ति की व्यवस्था, बीमारी हारी व्यवस्था। जिनवाणी कहती भाव भी मत कर लेना, प्रणाम भी नहीं करना। महान भाव बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं। अपनों से जो बड़े हों उनसे स्वप्न में भी कभी भैयावृत्ति सेवा कराने का भाव मत करना। मैंने एक दिन इस पे 8 दिन प्रवचन दिए थे। एक ही वरदान मांगना, कभी कुछ मांगना पड़े तो बस भगवान मुझे एक ही वरदान दो कि मुझे कभी तेरे सहारे की जरूरत न पड़े, तेरे से मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति न कराऊं।
बस तेरे लिए तो जब भी मैं आऊं, तेरे से कुछ लेने के लिए नहीं, तेरे को कुछ देने के लिए आऊं, तेरे लिए देने के लिए आऊं। इसलिए जैन मंदिर का प्रतीक सबसे बड़ा देखो, सारे संसार के लोग मंदिर आते हैं, कुछ लाते हैं ले जाते हैं, कुछ बिना लाए आते हैं तो ले जाते, कुछ नहीं तो प्रसाद तो। लेकिन जैन दर्शन क्या कहता है, मंदिर आओ तो देने के लिए आओ। और मंदिर से जब जैनी निकलता है तो क्या लेके जाता है, कुछ नहीं, एक कुछ भी नहीं लेके जाता। यह है जैनियों की अमीरी का रहस्य। हाँ, ये जैनियों की अमीरी का रहस्य है कि वो भगवान से लेता नहीं है, भगवान को देता है। वो भगवान से अपनी सेवा नहीं कराता, भगवान की सेवा करता है। वो भगवान से अपने संकट दूर नहीं कराता, भगवान के संकट दूर करता है। सच्चा जैनी कभी स्वप्न में भी भाव नहीं करेगा भगवान मेरे संकट दूर कर देवे। अभी बताऊंगा मैं, संकट दूर करवाता नहीं है, संकट दूर होते हैं। पूरे भक्तांबर में एक बार भी नहीं कहा, आदिनाथ भगवान को पुकारा, हे भगवान तुम मेरे संकट दूर करो, नहीं, क्या कहा, आपके नाम से अपने आप संकट दूर, तो नाम कीर्तन जलम समयत शेषम तदपाद पंकज रजो में देख दे। आपकी जरूरत नहीं भगवान, आप तो बैठो बैठो, आप मत उठना, नहीं तो हम भस्म हो जाएंगे। सम्यक दृष्टि कहता है भगवान आप मेरे कष्टों पे दया मत कर देना, नहीं तो उठ के सिंहासन से नीचे आ जाओ। आप मेरे लिए नीचे उतरोगे और मैं तुरंत ही भस्म हो जाऊंगा। मैं आ रहा हूं, हाँ, मैं तुम्हारे चरणों की रज लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, सब मुझे ही करना है। अभिषेक का लोटा मैं उठाऊंगा, बस इतना आप तो बैठे रहना, चुपचाप ढलवा लेना ढलवा लेना। लाऊंगा जल भी मैं ही लाऊंगा, मैं ही प्राशुक लाऊंगा, मैं ही झाड़ी भी मैं ही लाऊंगा, आपका कुछ नहीं। ना आपसे मैं झाड़ी ले रहा हूं ना जल ले रहा हूं, बस आप तो बैठे रहना, अभिषेक करूं, मैं ही जल लाऊंगा, मैं ही गंधोदक बनाऊंगा और नाम आपके खाते डालूंगा। मेरा सब भगवान ने किया है। और भगवान कहते हैं ना तो मैंने जल लाया हूं और ना मैंने अभिषेक पाठ पढ़ा है, बस तूने जल ढाला तो मैंने कुछ कहा नहीं, बस भगवान इतनी कृपा बनाए रखना, बस बाकी तो सब मैं निपटा लूंगा। क्या गजब की चीज है जैन दर्शन का भक्तिवाद। बहुत बहुत बड़ा मनोविज्ञान छुपा है। भगवान को हाथ पे हाथ रख के बैठा दिया, भगवान को अकर्ता बना दिया, भगवान को निष्कर्मा बना दिया। कुछ नहीं, दुनिया मरे तो मरने दो, आप बचाओगे नहीं। दुनिया बढ़े तो मरने दो, आप बचाओगे नहीं। आप बचाने का भाव भी नहीं करोगे। बचाने, दुनिया में प्रलय आ जाए, दुनिया पूरी नाश हो जाए, हे भगवान प्रकृति ने छीन लिया। जैन आगम के अनुसार भगवान बनने के बाद उन्हें दुनिया को बचाने का भाव नहीं आता, क्योंकि घातिया कर्मों का उनको पता ही नहीं है, अनुभव भी नहीं आती। दुनिया मिट रही है, केवल ज्ञान में झलकती है, उनके अनुभव में नहीं आती। केवल ज्ञान में झलकती है सारी दुनिया, लेकिन उनके अनुभव में नहीं आती। अपन रो रहे हैं, उनको अनुभव नहीं होता। अभी तुम हमारे सामने रो पड़ो तो मुझे अनुभव हो जाएगा, हम भी कहो रोने बैठ जाए तुम्हारे साथ में, दया आ जाए। दूसरे को दुखी देखकर उसके दुख का अनुभव भगवान को नहीं होता। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, कितना ही दुख हो जाए दुनिया में, भगवान को अनुभव में नहीं आता कि दुनिया दुखी हो गई। उनके सामने रोते रहे व्यक्ति, उनके अनुभव में नहीं आता। ज्ञान में झलक रहा है बस, पर अनुभव में नहीं आया।
अनुभव में तो उन्हें निज आत्मा का आनंद ही आनंद आ रहा है। प्रसंग उठाया कि यदि भगवान को संसार के दुखों की अनुभूति हो जाए, यदि वो कर्ता रूप में दयावान हो जाए जैसे हम और आप होते हैं, तो भगवान बराबर दुखी दुनिया में कोई रहेगा नहीं। क्योंकि संसार में क्या है, दुखी दुख तो है। नरकों की वेदना देखकर तड़प जाएंगे। अपने सामने यदि कोई किसी को पीट रहा हो तो अपन ही द्रवीभूत हो जाते हैं। नरकों की वेदना देखकर उनको खबर ही नहीं, पता ही नहीं है। नरक है कि नहीं उनको पता नहीं है, अपन को पता है। नरक है कि नहीं अनंत भगवान के अनुभव में नहीं आ रहा है। उनके ना स्मृति में है, स्मृति तो होती ही नहीं। ज्ञान में झलक रहा है, अनुभव में नहीं आ रहा। अपन को आ रहा है अनुभव में, अपन देख रहे हैं। नारकी अनुभव कर रहा है कि नरक में हूं, अपन मनुष्य अनुभव कर रहा है मनुष्य हूं। उनको अनुभव में नहीं आ रहा है कि नरक है, स्वर्ग है, मोक्ष है। उनको पता ही नहीं, खबर ही नहीं, उनको बेखबर है। जब पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने उनकी सर्वज्ञता पर प्रश्न उठाया, व्यवहार से हैं वो सर्वज्ञ, और व्यवहार का अर्थ है कि उनके उपयोग तो निज आत्मा में लीन, कुछ भी खबर नहीं, यही पता नहीं कि मेरू है। और क्या कहूं, उनको ये पता नहीं कि मेरू है, उनको ये पता नहीं कि 3 लोक है, उनको ये पता नहीं कि 6 द्रव्य हैं, उनको ये पता नहीं कि धर्म अधर्म आकाश द्रव्य है। उनके अनुभव में नहीं है कि जीव द्रव्य क्या है, पुद्गल द्रव्य क्या है, आकाश काल द्रव्य क्या है। उनको ये पता नहीं कितने जीव राशि है, उनको ये पता नहीं कि कितने मार्गा गुण स्थान है, उनको ये पता नहीं कि सुख क्या होता है और दुख क्या होता है। कुछ पता नहीं, क्योंकि वो तो मात एक निज आत्मा में लीन है। मग्गण गुण ठाणे ही 1400 हवंती तह अशुद्ध नया बिन्ने या संसारी सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया। क्या बात, क्या दशा। सारी दुनिया ज्ञान में झलक रही है पर उनको खबर नहीं। सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया बिन्ने या संसारी, ये सब संसारी व्यक्ति के अनुभव में आते हैं। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव, मेरे शुततीय में शबद दीन, बेरूप शुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाशवान। क्या बात है, सुखी दुखी नहीं। अपन तो सुखी दुखी का अनुभव करते कि सुख दुख, उनको सुख क्या होता है दुख क्या होता है पता ही नहीं। उनको ये भी पता नहीं कि मैं अरहंत हूं, उनको ये भी पता नहीं है कि मैं सिद्ध हूं, उनको ये भी पता नहीं कि मैं अनंत गुणों का पिंड हूं, उन्हें ये भी पता नहीं कि मैं अतीत में था और भविष्य में। त्रिकाली सत्ता उनके अनुभव में नहीं आती। त्रिकाली सत्ता, कल में था, कल मेरी पर्याय इतनी थी, उनके अनुभव में नहीं है। भावी पर्याय अनुभव नहीं, पर्याय से ऊपर उठ गए वो पर्याय है। ध्यान रखना, मैं पर्यायों से रहित नहीं कहता हूं। अरहंत पर्याय है कि नहीं, लेकिन उनको अनुभव में नहीं आती कि मैं अरहंत। मुझे अनुभव में आ रहा है कि मैं मुनि हूं कि नहीं, बोलो। और आपको अनुभव में आ रहा है कुंत कुमार जी, तो आप श्रावक हो, आपको अनुभव है। बेखबर हो कि खबर है? खबर है। तुम्हें भी खबर है कि नहीं ब्रह्मचारी? हमें भी खबर है। अरे मैं पक्का हूं महाराज जी, आप मुनि ने, ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। मैं मुनि हूं, मेरे अनुभव में आ रहा है, मेरे द्रव्य में है, मेरे गुण में है, मेरे पर्याय में है, मेरी आंखों में है, मेरे मन में है, सब तरफ से है। जो व्यक्ति जो होता है वही उसको अनुभव नहीं आवे, उस पर्याय की अनुभूति ना हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, अभी जो पूज्यवर मजा आ रहा है पूरे संसार में, आनंद ही आनंद आ रहा है। इतना बढ़िया चिंतन चल रहा है। 2 गाथाएं पढ़ता हूँ, 24 घंटे उसी में डूबा रहता, बहुत आनंद।
एक एक गाथा मंत्र है, गजब। कुंद को वो बातें जो पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने कहा, 35-16-56 चंदुक मेघम जबय झाये परमेट्टी वाचयाणम अन्नम च गुरुपदेशेन। अब इन गाथाओं को पढ़ करके हम लोग आचार्य से कहते, आचार्य से कोई एक मंत्र आप दो ना। देखो गुरु मंत्र तो मिलना ही चाहिए। तो आचार्य से जब इस स्कूल पर यहां मंत्र देने की बात नहीं कही, गुरु का उपदेश ही मंत्र है। ये कहाँ कहा कि मंत्र बात, बहुत अच्छी व्याख्या की थी। सबसे बहुत पहले द्रव्य संग्रह पढ़ाया था। जब ये गाथा के समय कहा तुम लोग क्या कर रहे हो, गुरु मंत्र दो। जैसे आप लोग पूछते माला फेरना, तो महाराज जी कौन से मंत्र की, तुम मुंह से उगलवाना चाहे तो महाराज मंत्र और दे दो। ऐसे हम लोग थे, जाप किया करो, इतनी जाप करना। तो आचार्य से पूछते कौन से जाप करना, आप कोई मंत्र दो ना, नमोकार मंत्र पढ़ लो, वो तो हम लोगों को आता है, आप दो कुछ। तो आचार्य ने कहाँ लिखा, बोले द्रव्य संग्रह में लिखा। आचार्य से का नहीं लिखा हुआ, गुरु मंत्र देता है ये नहीं, अन्नम च गुरुपदेश, उपदेश के द्वारा जो दिया जाए वही मंत्र है। आज तक किसी भी गुरु आगम में कहीं भी नहीं लिखा किसी गुरु ने शिष्य को मंत्र दिया है, फिर द्रव्य संग्रहकार ने क्यों लिखाया, कहीं नहीं लिखा। वो सठखंडागमकार के वो दर्शन स्वामी का है, वो एक घटना थी, मंत्र नहीं था, वो परीक्षा थी। परीक्षा होना अलग चीज है और मंत्र देना अलग चीज है। हाँ ये देता जाओ तुम्हारे लिए मंत्र दिया जाता है, परीक्षा ली थी वो, तो परीक्षा तो गुरु ले ही सकता है। किसी एक गुरु का नाम बताओ तुम लोगों ने स्वाध्याय किया होगा शास्त्रों में, वर्तमान की मत बताना ना, शास्त्रों में किसी गुरु ने अपने शिष्य को और भक्त को कोई मंत्र दिया है। हाँ वो तो सब माना, वो तो सब माना। अभी तो अपन पूछा पर्टिकुलर किसी नाम हो, इस गुरु ने इस शिष्य को यह मंत्र दिया था जिसका जाप करके इसने इस प्रकार की उपलब्धि की, ऐसा कहीं नहीं। तो फिर क्या नेमीचंद महाराज गलत लिख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं। नेमीचंद महाराज से गलत लिखने का सवाल ही, उन्होंने कहा गुरु का उपदेश मंत्र है, उपदेश के द्वारा जो दिया जाए वही मंत्र है। समझ में नहीं आता था कि उपदेश में क्या मंत्र मानूं। उपदेश में तो कहानी सुनाई जाती है, उपदेश में तो 6 द्रव्य 7 तत्वों की बात सुनाई जाती है। देखो भाई, बुद्धू आदमी जितना सोचेगा उतने, मैं तो बुद्धू था। यहाँ मंत्र दे रहा गुरु जी, कोई मंत्र तो दे नहीं रहे। अब ये पढ़ा रहे हैं, ये तो जीव तत्व की परिभाषा, अजीव तत्व की पता, 6 द्रव्य 9 7 तत्व 9 पदार्थ हैं, ये मंत्र कहाँ से हो गए? ये तो कर्म कांड है, पढ़ा रहे हैं कि 148 प्रक्रिया पढ़ो, एक मंत्र कहाँ होगा? ये तो पढ़ाई हो गई। ये तो त्रिलोय परिणति पढ़ा रहे हैं, इसमें है क्या? इसमें अब पता चल रहा है, अब पता चल रहा है। कुंद कुंद महाराज की एक एक गाथा मंत्र है। 24 घंटे गुनगुनाओ उस गाथा को, जपो उस गाथा को, अर्थ का चिंतन करो। एक एक गाथा में रहस्य भरा है। समय सार में तो उन्होंने स्थित प्रज्ञ कर दिया, लेकिन यहां तो इतना दौड़ाया, इतना दौड़ाया, इतना दौड़ा रहे हैं कि व्यक्ति अंत में कहता कितना दौड़ूं। ज्ञान को इतना दौड़ा दिया, समय सार में ज्ञान को विश्राम दिया है। इतना विश्राम, इतना विश्राम, इतना विश्राम, तुम सिमट के रह जाओ एक टंकोत की, एक समयवर्ती पर्याय पर, मात आत्मा के गेय पर टिक जाओ बस। आगे कुछ बाहर झांकना नहीं, देखना नहीं, स्थित प्रज्ञ हो जाओ एक पर, आत्मा। और प्रवचन सार में ज्ञान को इतना दौड़ाया, इतना दौड़ाया कि सारे गेयों को पार कर जाओ। अर्थ अंत गताहा,
अर्थ अंतगता, सारे पदार्थ का अंत कर डालो तुम ज्ञान को, इतना दौड़ाओ ज्ञान को, दौड़ाओ ज्ञान को, एक चीज नहीं बच जाए, सब तरफ से सारा समेट लो, दौड़ा दिया। समय सार में इस ज्ञान की कोई, केवल ज्ञान की कोई कीमत नहीं, कोई चर्चा नहीं। उन्होंने तो उठा के डाल दिया, ये सब व्यवहार है, चक्कर में मत पड़ो। यहां नहीं कह रहे व्यवहार है, यहां तो ज्ञान की महिमा बता रहे। ज्ञानाधिकार में ज्ञान की महिमा बता रहे कि ज्ञान कितना बड़ा होता है, कितना विस्तृत होता है। और वहां पर जो ज्ञान की महिमा नहीं बता रहे हैं, वहां कहते हैं इससे क्या होने वाला है, ज्ञान का फल क्या है। प्रवचन सार में ज्ञान की महिमा है और समय सार में ज्ञान की फल का वर्णन है कि ज्ञान का फल क्या, सारी दुनिया को जानकर क्या मिलने वाला तुम्हें। आ जाओ अपने में, सिमट जाओ, सिमट जाओ, जितना सिमट सको उतना सिमट जाओ। और प्रवचन सार में जितना फैल सको। इसका नाम प्रवचन सार क्यों रखा? क्योंकि प्रवचन में जितना विस्तार कर सको करो। ध्यान में विस्तार नहीं, ध्यान में क्या होता है, कम होते जाओ, विश्राम करते जाओ। और प्रवचन में जितना विस्तार कर सको, उदाहरण दे दो, पक्ष लाओ, सपक्ष लाओ, उदाहरण लाओ। इसलिए इसका प्रवचन सार रखा ना। प्रवचन सार का अर्थ है विस्तार, सब चीज का विस्तार। छोटा मत करो, संक्षेप मत करो। संक्षेप में ध्यान किया जाता, स्वाध्याय किया जाता, प्रवचन संक्षेप में नहीं, प्रवचन विस्तार से दिया जाता। क्या कुंद कुंद भगवान, एक बार मैं तो कहता हूं कुंद कुंद स्वामी की विषय में रस आने लग जाए तो व्यक्ति सब भूल जाएगा, भगवान को भी भूल जाएगा, नमोकार बंद को भूल जाएगा, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी शक्तियां इसमें भरी पड़ी है। इसलिए जैन आचार्यों ने भगवान से कहा, भगवान तुम भगवान बनने जा रहे हो, एक बात का ध्यान रखना, किसी पर दया मत करना। दया तो तुमसे होगी नहीं, वो तो छोड़ ही दिया। किसी को मारना नहीं, ये तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि ये तो आपने छोड़ ही दिया है। अब किसी को बचाना मत, बचाने का भाव मत करना। देखो महावृत्ति तक क्या है, किसी को मारने का भाव मत करना। ये क्या है, मुनि व्रत। मुनि व्रत में यही सिखाया जाता है, तुम किसी को मारने का भाव मत करना, किसी को मारना मत। तुम झूठ मत बोलना, झूठ बुलवाना नहीं, ये सब कहे जाता। तुम बुरे कार्य मत करना। असुहादो विनिवृत्ति सोहे पवित्ति जान चारित्रम, असुहाद से मृत्यु पाओ। लेकिन भगवान बनते कहते हैं अब शुभ में भी प्रवृत्ति नहीं है। वैरव भंतर क्रिया रोहो, दोनों क्रियाओं का विराम करो, दोनों क्रियाओं का विराम। शुभ भी क्रिया नहीं, बचाने का भाव, बचाने का भाव भी अरहंत भगवान में आ गया। नीचे आ जाएंगे वे अरहंत नहीं कहलाएंगे, बचाने का भाव कह रहा हूं। जगत के कल्याण का भी भाव आ गया, जगत उनके ज्ञान में आ गया, अनुभव में आ गया, अरहंत हो ही नहीं सकते। उनको थोड़ी भी खबर आ गई कि 3 लोक है, मैं अरहंत हूं, मैं अनंत चतुष्टय का धनी हूं, कुछ नहीं, मेरे अनंत गुण होते कुछ नहीं, कोई चिंतन नहीं, ध्यान खत्म। ये सब ध्यान का विषय है। और 2 ध्यान जो बचते हैं वे तो उपचार से हैं। हमें मालूम होता है कि मैं इस समय द्रव्य का ध्यान कर रहा हूं, गुण का ध्यान कर रहा हूं, वहां ध्यान ही नहीं है। जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन तहां, चिद भाव कर्म चिदेश करता चेत न क्रियाता। तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा,
प्रगति जहां दृक ज्ञान व्रत, तीन धा एक ही लशा। परमाण नय निक्षेप को न उद्योत, अनुभव में दिखे कैसी है दशा। इन पंक्तियों को पढ़ के लगता है कि वहां तक अपन पहुंच पाएंगे। हमें एक मिनट को नय छोड़ देता हूं, भटक जाता हूं। एक मिनट को प्रमाण छोड़ देता हूं, भटक जाता हूं। एक नए पर थोड़ा सा जोर दे देता हूं, तुरंत कहते गया काम से। अपन दो पहियों पे चल रहे हैं, यदि चाक की कील निकल गई तो गए काम से। एक भी तत्व निर्णय करने में यदि एक नए से कमजोर हो जाए और एक नए को जोर दे दें तो बोलो अपनी गाड़ी चलेगी कि गिरेगी? गिरेगी। एक मिनट नहीं चलता, कोई भी चीज को तुरंत चिंतन करो, तुरंत नए आना चाहिए। किस नए की अपेक्षा? पूजा करने गए, किस नए की अपेक्षा? माला फेरने बैठे, किस नए की अपेक्षा? पिछी करने, ये सारे तत्व निर्णय करना है अपन को। कोई भी ज्ञान करो, प्रमाण नई रधिगमा, प्रमाण नए से जानो। और केवली भगवान, अरहंत भगवान, कैसी दशा। प्रमाण नए निक्षेप को न उद्योत, अनुभव में दिखे। प्रमाण नहीं, नए नहीं, निक्षेप नहीं, ध्यान नहीं, ध्याता नहीं, ध्येय नहीं, तीनों दशा। ध्यान कर रहा हूं ये भी नहीं, क्या ध्यान रहे हो ये भी नहीं। इसलिए जैन दर्शन के अनुसार भगवान बनने के पहले उन्होंने कहा तुम कर्तापने से ऊपर उठ जाओ, तुम दृष्टापने से ऊपर उठ जाओ, तुम ज्ञातापने से ऊपर उठ जाओ। सर्व दुनिया को जानने वाले तुम कौन हो? तुम्हारे ज्ञान में दुनिया झलक रही है, तुम्हें मालूम है? मालूम है, तुरंत मान लेना ये सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता। उनको खबर नहीं, अनुभव नहीं। जब ये बात मैंने नियम सार के अंदर, अभी प्रवचन सार की बातें और समय सार की तुलनात्मक कर रहा हूं। प्रवचन सार हमें कहां ले जा रहा है और समय सार हमें कहां लौटाता है। और जाकर के अंत में जाकर के जिस सर्वज्ञ की हम महिमा गा रहे हैं, नियम सार में जाके कहते हैं सब बेकार की बातें है, क्या लेना देना तुम्हें। इसलिए भगवान बड़े आदमी से कभी कुछ लेना नहीं, बड़े आदमी से उम्मीद मत रखना। इसलिए कह रहा हूं कि अपनी इज्जत खराब मत करना, क्योंकि वो कुछ करते ही नहीं है। क्या कह रहा हूं? अपन भी बहुत, अब तो आजकल तो खोपड़ी बहुत तेज हो गई। बोले भगवान के पास जा रहा है तू, संकट में भगवान, नहीं नहीं, मैं कोई ऐसा मैसा आदमी नहीं हूं, मुझे भगवान आपसे कुछ करवा नहीं, क्योंकि हमें मालूम वो करते ही नहीं। जो करे उसके सामने गिड़गिड़ाओ, जो सुने उसके सामने गिड़गिड़ाओ, जो हमारा साथ देवे उसके सामने गिड़गिड़ाओ, जो हमारे दुख से दुखी होवे तो उसके साथ, भैंस के सामने बीन बजाने से क्या होगा? भैंस तो फिर भी सुन लेती है। सुनते ही नहीं। कान ही नहीं, कान की इंद्रियां खत्म कर दी तुम्हारे पास। कितना बड़ा प्रकृति ने बाधंत बने। बोले भगवान बनना है, तुम्हारे पास इंद्रियां हो गई, तुम्हारे कानों में आवाज आएगी, तुम दुखी होगे, क्योंकि तुम बहुत दयालु हो, बहुत करुणावान हो। इस जगत के दुख की कहानी तुमसे सुनी नहीं जाएगी। जितने बड़े आदमी होते हैं, बड़े कच्चे दिल के होते हैं। साधु है ना, सज्जन और साधु बहुत कच्चे दिल का होता है, दूसरे को दुखी देख करके दुखी हो जाता है, बहुत दुखी। कोई डाकू नहीं है, कोई पापी नहीं है जो पत्थर दिल हो गए। संत हृदय नवनीत समाना, एक इंद्री से दुखी हो जाते। तो भगवान तो उससे बड़ा कोमल है। तुम इतने दुखी हो गए संसार के दुखों से, इंद्री का खत्म कर दिया। एक भी इंद्री काम नहीं करती, मन खत्म कर दिया।
12वें गुणस्थान में भी संगी नहीं, 12वें गुणस्थान में संगीपना खत्म हो जाता है, मन खत्म कर दिया। क्योंकि मन से तुम बहुत सोचोगे, भक्त आएंगे फिर रोएंगे, तुम्हारे मन में क्लेश आएगा। बस तुम केवल ज्ञान में क्या कह दिया, केवल ज्ञान में ना अवग्रह होता है, ना आवाय होती है, ना धारणा होती है, ना स्मृति होती है, उसमें पर झलकता है, पर अनुभव में नहीं आता, अनुभव में नहीं आता। इसलिए मेरा कहना मान जाना, भगवान से कभी अपने कार्य नहीं करवाना। क्यों इज्जत खराब करते हो? वो करते ही नहीं है, वो करते ही नहीं है तो करवा के क्या करेंगे? उससे कभी कोई बात की उम्मीद मत रखना कि वो हमें कुछ दे देगा, वो देते ही नहीं है, उसके हाथ नहीं है, उसके हाथ ही नहीं चलते। हमारे छोटों के तो हाथ चलते हैं, अपन गिरेंगे छोटा पकड़ लेगा, उसका हाथ चलता है, कुछ दे देगा। भगवान के हाथ पैर नहीं चलते, गिरोगे तो वो हाथ बढ़ा के पकड़ेंगे नहीं। लेकिन ध्यान रखना, भगवान को छोड़ना नहीं है, भगवान से कुछ करवाना नहीं है, और भगवान के बिना कुछ करना नहीं है। भगवान से कुछ करवाना नहीं है और भगवान के बिना कुछ करना नहीं है, सब अपन को करना है। भगवान का मंदिर किसको बनाना है? भगवान से कहते हैं, भगवान आपका मंदिर आप ही बना लो ना, जब हम अपना मकान बना सकते खुद को रहने के लिए। ये तो बड़ा आदमी है रे, त्रिलोकीनाथ है। एक छोटा सा पक्षी होता है, वो भी अपना घोंसला बना लेता है। ये जैन दर्शन के बड़े बड़े आदमी को, इनको क्या हो गया? जितने बड़े होते जाते हैं उतने ये पराधीन होते जाते हैं। मुनि महाराज क्या बन गए? हर एक पक्षी भी अपने रहने को घोंसला बना लेता है, और तुम्हारे महाराज, तुम्हारे भगवान, उनको जरूरत ही नहीं है। आप कहो कि महाराज बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जब हम लोग अपने रहने को मकान बना लेते हैं तो भगवान को भी अपना मंदिर स्वयं बनाना चाहिए। जब हम अपने परिवार को मंदिर बनाते हैं तो भगवान को अपने भक्तों के भी मकान बनाना चाहिए। क्योंकि बड़ा, आपके संसार में बड़ा आदमी कौन है? जो खुद का मकान बना लेता है और अपने बच्चों को भी एक एक फ्लैट, ये हमारे बच्चे को और बल्कि सहायता भी करता है भगवान ने। क्यों नहीं? असमर्थ है क्या? नहीं, उसको जरूरत नहीं है। क्यों बनाए मकान वो? उसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पानी में गलता नहीं है, अग्नि में जलता नहीं है। जो संपत्ति है उसे कोई लूट नहीं सकता, मच्छर उसे काट नहीं सकते, बिच्छू उसे काट नहीं सकते, सांप उसे काट नहीं सकते, जलवायु का प्रभाव उसे पड़ता नहीं, लुटेरे कभी उसे लूट नहीं सकते। मकान किसके लिए चाहिए पड़ता? बोलो, मकान की अर्थ क्रिया क्या है? सुरक्षा पहला, उसको कोई लूट ही नहीं सकता। दुनिया भर के कोई जहरीले सांप बिच्छू ना आ जाए, शेर चीते नहीं आ जाए, उसको कोई खा ही नहीं सकता। मकान बनाने के जितने कारण हैं वे सारे कारण उन्होंने मिटा डाले। मंदिर की जरूरत ही नहीं उनको। अब भगवान का मंदिर बनाओ, तो अपना मकान बनाओ, बच्चों का बनाओ, भगवान का और बनाओ। और बल्कि ये और है कि अपने पहले भगवान का बनाओ, बनाना पड़ेगा। क्यों? मंदिर की भगवान को जरूरत नहीं है, मंदिर की भक्त को जरूरत है। वो तो सिद्धालय में जा चुका, उसको तो ये संसार पसंद ही नहीं है यहां रहना, वो तो चाहते ही नहीं, वो तो उसने मन पसंद सिद्धालय कर लिया। अब अपनी पड़ी है, अपन बुलाओ उनको। और मेहमान को जब बुलाओगे तो
हाँ? भगवान को यदि तुम बुलाते नहीं ना तो फिर तुम्हें इतनी व्यवस्थाएं नहीं करना पड़ती। जिस मेहमान को अपन नहीं बुलावें और कोई संबंध नहीं रखें उसकी कोई व्यवस्था नहीं। निमंत्रण देके बुलाया है तो खाने पीने का इंतजाम तो करने पड़ेगा। हमने भगवान को बुलाया है सिद्धालय से, सिद्धालय से बुला के लाया हूं। अब बुलाया है तो उनको गेस्ट का रूम पहले बना लेना। आप लोग बनाते हो कम मकान बनाते हो, उसमें गेस्ट रूम बनाते हो। रिश्तेदार आएंगे तो महाराज बुलाऊंगा तो सही, बहू बेटी तो आएगी, तो कमरा बना लो पहले। इसलिए भगवान को बुलाने के पहले मंदिर बना लो, और मंदिर बनाने के बाद देख लो पूजा पाठ के लिए भोजन पानी की व्यवस्था है कि नहीं। मेहमान को बुलाया है, अब सब तुम्हें खुश करना है। इसलिए आपसे मेरा कहना है, भगवान कह दो भगवान से, आपको कुछ नहीं करना भगवान, आप मेरे मेहमान हैं। मेहमान जब घर में आते हैं तो वो घर में आके क्या काम करते हैं कि उनके सारे काम तुम करते हो। जल्दी बोलो ना। और मेहमान क्या करता है? देवादि देव सिद्धालय से आए हैं, हमारे मेहमान हैं, वे कुछ नहीं करेंगे, उनके सारे काम अपन को करना है, क्योंकि वो मेरे अतिथि हैं। सब कुछ हमें करना, कुछ उनको करना ही नहीं है, सब कुछ अपन करेंगे। मंदिर अपन बनाएंगे, छत्र अपन चढ़ाएंगे, भामंडल अपन चढ़ाएंगे, उनका अभिषेक अपन करेंगे, पूजा जो कुछ भी उनकी जिंदगी में है सब कुछ अपन को करना है, क्योंकि वो हमारे अतिथि है। बस भगवान आप तो मेरे अतिथि बन जाओ, आप तो आके यहाँ विराजमान हो जाओ, आपको कुछ नहीं करना, मैं खुद जल लाऊंगा कुएं से भगवान, आप तो बस ढालने के लिए मना मत करना। भगवान कहते इसमें मेरा क्या बिगड़ रहा है, तेरा माल तेरे लिए, जल अपना ऊपर ढाला, नीचे अपन ने भर लिया, तुम्हारा माल तुम्हारे लिए। छोटों से अनुभूति बहुत होती है। इसी प्रकार बड़े लोग जितने भी हैं उनसे कभी लेना नहीं, उनको देना। मैंने कहा ना शुरू में, सबसे बड़ा अपनी जिंदगी में एक नियम लेना, साधना करना। मुझे अपनी जिंदगी में कभी अपने बड़ों की सहायता न लेना पड़े, बड़ों की सेवा न कराना पड़े, बड़ों की कमाई न खाना पड़े। बहुत बड़ी बात, इसको मैं सदा कहता हूं, कई बार कहता हूं। आप गृहस्थ हो, आप एक ही नियम ले लें, एक ही प्रतिज्ञा करें, मुझे अपने घर में बड़ों की कमाई नहीं खाना पड़े, बड़ों की कमाई पर जिंदगी नहीं चलाऊंगा, बाप की कमाई नहीं। बेटी की खा लेना, बेटी की कमाई खाने में कोई दोष नहीं है, बेटी की कमाई खाने में कोई दोष नहीं, छोटी की कमाई खाने में कोई दोष नहीं। जैसे हम लोग खाते हैं आपकी कमाई, आप बड़े हैं कि मैं बड़ा हूं, आपकी कमाई मैं खाता हूं, आपके बनाए मकान में मैं रहता हूं, आपके बनाए आहार को मैं ग्रहण करता हूं, सब चीज आपकी है, कोई दोष नहीं लग रहा। मैंने पहले किया, हमसे जो बड़े हैं उनकी कमाई नहीं खा सकता, भाव भी नहीं करूंगा, प्रणाम भी नहीं करूंगा कि कभी मेरे आचार्य मेरे भगवान मेरी सेवा करें, मेरी दुख में काम आए, मेरी सहयोग दे, में कोई भाव नहीं करता। लेकिन छोटा ऐसे ही आप लोग, ये बहुत बड़ा न्याय है, ये बहुत बड़ी नीति है। यदि ये नियम तुमने घर में पाल लिया, नियम ले लिया, मन में प्रणाम कर लिया और आज से माला फेरना शुरू किया कि बस भगवान कोई मुझे विकल्प नहीं है, बस मैं बड़ों की कमाई नहीं खाना चाहता, मेरे से बड़ों के बनाए हुए मकान में नहीं रहना चाहता, मैं बड़ों के सहारे पर नहीं जीना चाहता। समझ में जल्दी नहीं आएगी, लेकिन समझना पड़ेगा,
साधना करना है, आज से माला फेरना है। यदि कोई वरदान देवे कि तुम क्या वरदान मांगते हो, तो एक ही वरदान मांगना, हमें कभी बड़ों के सहारे पे न रहना पड़े, बड़ों की कमाई न खाना पड़े, हमें अपनी सेवा बड़ों से न कराना पड़े, हमारे दुख बड़ों से दूर न कराना पड़े। ये पहले आप मांग। हर बेटे के लिए मैं अपने भक्तों से एक ही बात कहना चाहता हूं, बस एक ही माला फेरना शुरू हो। मैं अब बड़ा हो गया हूं, मैं बाप की कमाई नहीं खाना चाहता। भीख मांग के खा लेना, भीख मांग के खा लेना, बाप की कमाई नहीं खाना, ये भाव करो, क्योंकि वो मेरे पूज्य हैं, वो मेरे पूज्य हैं, उनकी कमाई पूज्य है। और पूज्य जो होता है उसकी सारी कमाई पूजा की थाली होती है, पूजा की थाली खाई नहीं जाती है। पूज्य पुरुषों के निमित्त से जो होती है वो पूजा की थाली होती है। उनकी संपत्ति को पूजा मानो, उनकी संपत्ति को भोगो मत। वो पूज्य है, पूज्य में ही लगाना चाहिए, पूज्य में ही परिणति करना चाहिए। ऐसी स्थिति को लेकर अब हो सके तो बड़ों को कमाई खिलाना है, बड़ों की खाना नहीं है। मैंने एक दिन कहा था, बाप के मकान में रहना नहीं है, अपने मकान बना करके बाप को मरना है। जो बाप बेटे के मकान में मरता है, वो बेटा एक दिन महलों का राजा बनता है, 84 खंड का महल मिलता है। और जो बेटा, जो बाप को अपने खुद के मकान में मरना पड़ता है, वो अच्छा है कि कोई मतलब ही नहीं करता। ऐसी परिणति तुम्हारे जीवन में आ जाए कि नहीं, आप पिताजी आप मेरे मकान में रहोगे, मेरी कमाई खाओगे, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया, समय आपका हो गया। फिर अभी चर्चा करेंगे। अपन चर्चा कर रहे हैं कि हमारे जीवन में हमें उस तत्व को जानना है जो तत्व हमारे जीवन से बहुत दूर हटता जा रहा है, और उस हे के संबंध में हमें बहुत जागरूक करना है। उपाधि में नहीं, हे में। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में डॉक्टर श्री सुरेंद्र किशोर जैन अमेरिका, श्री आशीष अमिता जैन अमेरिका, डॉक्टर चेतन जैन, डॉक्टर तृप्ति जैन नोएडा, श्री संजय जैन, दीप्ति जैन कनाडा, श्री सुहास जैन, प्रीति जैन गाजियाबाद, श्री महेश जैन, श्रीमती निशा जैन, मास्टर माधव जैन के टेम्पल डे प्रथम मंदिर दिवस के उपलक्ष्य में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निपुण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ऋषु जैन, श्रीमती श्रुति जैन, करमपुरा, नई दिल्ली।